नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना, उनके बुजुर्गों की, बेटियों की, बहुओं की, माताओं की, सबकी रक्षा करना प्रभु, सबकी रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। माता रानी दुर्गा की रक्षा करना हमारी, गणपति जी विघ्नहर्ता रक्षा करना। भगवान शंकर की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, गौरी शंकर सीताराम की जय, राधे कृष्ण की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। भागवत महापुराण कथा का 32वां पाठ। तदा स्वप्रभया तेषा द्योतयन्तया दिशो दश मुषणं तेज उपानीतस्तार क्षेण स्तोत्रवाजिना। श्यामो हिरण्यर्शनोऽर्क किरीटजुष्टो नीलार्क भ्ररमणीत कुंडलाशय। कंबज चक्रसरचाप गदासिचरम व्यग्रेर्हिरण्मय भुजेरिव कर्णिकारा। वक्षसयादिश्रित वधूरवनामाल्युदार हासावलोक कल्यारम यशंच विश्वमं। पाशर्वभ्रामद व्यंजन चामर राजहंसा श्वेतात पत्र शशीनोपरि राज्यमाना। तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादया परिणेमु सस्योताय ब्रह्मद्रोक्ष नायका। तदेजसाहतरुचा सन्नजीवा ससाधवसा मूर्घना धृतांजलिपुटा उपतस्तरदोक्षम्। अपहरभाग्यवृतयोऽस्य महीतवातं भूवादया। यथामति गृह्णन्ति सम कृतानुग्रह विग्रहम्। दक्षो गृहीतारहण साधनोत्तम यजेश्वरं विश्वसर्जं परम गुरम। सुनंदनंदाजन गेरव्रतं मुदा गृणं परमेदे प्रयतः कृतांजलि। व्रत एवं रत्नंतर नाम कर राम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करंदनी तथा पीताम्बर शोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी,
जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। आठों भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला से शोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मगन कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चमर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद, सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।